हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने कल मुहावरे किए थे, हमने मुहावरे ख़त्म कर लिए हैं। हम आज करेंगे अलंकार। अलंकार क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, कौन से अलंकारों को कैसे कैसे पहचानें, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी। लगभग हमने हिंदी कंप्लीट कर लिया है, अलंकार को छंद बचा है और दोहे बचे हैं। और लगभग हमने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सीधे हम चलेंगे सामाजिक विज्ञान में। इसी तरह जैसे हमने छंद हिंदी को कंप्लीट किया है, इसी तरह उसको भी टॉपिक वाइज डेली बाई डेली करते आएंगे, जिससे कि आपके ऊपर ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी और साइंस कर भी लेंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वहाँ पर जिस हम नोट्स से पढ़ाते हैं वह नोट्स के PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप चलते हुए टाइम खराब किए हुए सीधे आज के अलंकार टॉपिक पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, अलंकार। क्या है अलंकार? अलंकार शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उसका अलम, दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट। क्या होता है? शोभा या सजावट। कार मतलब क्या होता है? करने वाला। क्या हुआ इसका संपूर्ण अर्थ? क्या हुआ? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। एक बार और सुनिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। हम पहले पढ़ेंगे आज शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने प्रकार हैं देखिए। देखिए, शब्दालंकार, ठीक है, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। क्या? जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, इसे पढ़ेंगे हम। शब्द अलंकार भाग क्या क्या? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसके चार प्रकार हैं। एक बार देख लीजिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। चलिए पहले देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब है जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए, मतलब बार बार आए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, जय जय, भारत, भूमि, भवानी। क्या? देखिए, हर बार एक ही शब्द की आवृत्ति बारंबार हो रही। जय जय, भारत, भूमि, भवानी। क्या है? और अमीरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। देखिए, फिर नीचे आया आपका आया यहाँ पर बखानी आया। तो आपके यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का भाग है। चलिए अब देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार जो है इसके 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से?
छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। हम पहले पढ़ेंगे छेका अनुप्रास अलंकार। देखिए छेका भी क्या है। देखिए जो छेका अनुप्रास अलंकार है, जब कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है। कौन सा? जब कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है वहाँ छेका अलंकार होता है। क्या? जब कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आता है वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर सूर्य समर करनी करहीं। क्या? सूर्य समर करनी करहीं। देखिए यहाँ पर जो सूर है इसमें देखो सु आया, सा आया, कर आया और का आया। देखिए 2 बार ही यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, तो क्या हुआ? छेका अनुप्रास। देखिए चारु चंद की चंचल किरणें। देखिए यहाँ पे क्या है? चारु चंद्र, तो यहाँ पर चा आया, यहाँ पर चा आया और चंचल देखिए यहाँ पर आया। तो क्या एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो आपका यहाँ पर होगा कौन सा? छेका अनुप्रास। अगला हम देखते चला वृत्तानुप्रास। कौन सा? वृत्तानुप्रास। यहाँ पर दिया है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार हो। किससे? 2 से अधिक बार हो। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो उसे हम वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। क्या है? भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। इसमें देखिए भूरी भूरी भेदभाव भूमि, देखिए कितनी बार इसमें भा शब्द की आवृत्ति हो रही है। 1 2 3 बार हुई भूमि भू शब्द की आवृत्ति। यहाँ पे क्या होगा? आपका यहाँ पर होगा वृत्तानुप्रास अलंकार। अब देखिए नीचे वाले देखिए इसके तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या है? तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए। इस देखिए ता शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पे होगा आपका वृत्तानुप्रास अलंकार। चलते हैं अब अगले अलंकार पर। अगला हमारा है लाटा अनुप्रास अलंकार। क्या है? कौन सा? लाटा अनुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य या उपवाक्य की, कैसे? जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, देखिए अब बता रहे मैं, दिखा दिया इसमें। राम भजन करत नाही। क्या? राम भजन करत नाही भवभंजन भवताही। क्या? राम भजन करत नाही भवभंजन भवताही। क्या है? राम भजन करत नाही भव बंधन भयताही। देखिए अब इसमें क्या है? अब अगला क्या दिया है? इसमें मात्र कामा खेल होता है। देखिए राम भजन जो करत है, राम भजन जो करत है, फिर नहीं भाव बंधन भयताही। अब देखिए जो यहाँ पर कामा का प्रयोग है वो हल्का सा यहाँ पर नहीं के बाद कामा प्रयोग हुआ है और यहाँ पर नहीं के पहले कामा प्रयोग हुआ है, लेकिन पूरा वाक्य एक ही है। बस उसके
जो अर्थ है वह अर्थ पूर्व बदल गया। अगला क्या है, देखिए अगला दिए इसमें नीचे वाला, पूत कपूत तो काहे धन संचय। क्या है, पूत कपूत तो काहे धन संचय, यदि पूत सपूत तो काहे धन संचय। अब देखिए, यदि पूत कपूत है तो धन संचय करने का कोई फायदा नहीं है। यदि पूत सपूत है तो, यदि पूत सपूत है मतलब अच्छे व्यक्ति है तो काहे धन संचय। फिर आप वही है, यदि पूत कपूत है तो क्यों धन से संचय करो, सब खा पी जाएगा। यदि पूत अच्छा है मतलब बेटा अच्छा है तो फिर क्यों धन संचय कर रहे हो। देखिए एक चीज़ ही लिखा दोनों में, लेकिन दोनों के अर्थ बदल जाते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे अंत्य अनुप्रास अलंकार में। किसमें, अंत्य अनुप्रास अलंकार में। देखिए इसमें क्या है, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर, क्या अंतिम अक्षर या अंतिम शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अब आप इसे बिना पढ़ाए भी ध्यान दे सकते हैं। अंत्य मतलब क्या, अंत में, अंत्य अनुप्रास मतलब अंत में किसी शब्द या अक्षर की आवृत्ति होती है, वह अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसमें क्या है, दीपक जी, क्या है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। क्या है, प्रभु जी तुम दीपक और हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्या है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। देखिए यहाँ पर लास्ट में ती है, यहाँ पर लास्ट में ती है। अब देखिए एक ही अक्षर की आवृत्ति दो बार हो गई तो वहाँ पर क्या होगा, अंत्य अनुप्रास। देखिए अगला क्या है, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन देश में। क्या, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। देखिए यहाँ पर लास्ट में आया, यहाँ पर लास्ट में आया तो क्या हो गया, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अब हमारा आज के लिए है लास्ट अनुप्रास, वो है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। कौन सा, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। देखिए इसमें क्या है, जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति मतलब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए इसमें क्या है दिया है, ता दीन दान दीन धन धरनी। क्या है, ता दीन दान दीन धन धरनी। देखिए इसमें जो ता वर्ग है इसी के शब्द बार बार आ रहे हैं। मतलब क्या है, जहाँ पर ता वर्ग के शब्द बार बार आवृत्ति करें वहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। कौन सा, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। देखिए क्या दिया है, ता दीन दान दीन धरन धरनी। देखो ताया दाया दाया दीन दाया फिर धाया धाया, तो एक ही वर्ग है जो ता वर्ग है उसी के शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। और ध्यान रखिए इसमें ता वर्ग के ही आवृत्ति शब्द ही की बार बार आवृत्ति होगी और दूसरा किसी वर्ग की आवृत्ति नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा होगा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। दोस्तों आज के लिए वीडियो और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो अलंकार है वह थोड़ा सा कठिन टॉपिक होता है। यदि आप एकदम में मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो आप तुरंत भूल जाएंगे। अब हम इसके आगे कल करेंगे। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगातार और आपके सिलेबस के अनुसार। ऐसा नहीं हम सिलेबस से बाहर जाएंगे, जो सिलेबस में हम वही केवल पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।